प्रिय विद्यार्थियों, संस्कार चिल्ड्रन एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमने पिछली वीडियो में मानवीय अध्यावरण तंत्र के प्रथम भाग स्किन के स्तर के बारे में पढ़ा था। स्किन के स्तर में एपिडर्मिस की विशेषताएं जो होती हैं इसके बारे में विस्तृत अध्ययन पिछली वीडियो में किया था कि एपिडर्मिस की विशेषता क्या होती है, एपिडर्मिस जो होता है वो किन स्तरों से मिलकर बना होता है और एपिडर्मिस के स्तरों का विशेष कार्य क्या होता है, इनके बारे में अपने अध्ययन कर लिया था। आज हम अध्ययन करेंगे स्किन के भीतरी भाग या भीतरी स्तर डर्मिस के बारे में। डर्मिस की क्या विशेषता होती है, डर्मिस स्तर जो होता है वो किस प्रकार का बना होता है, इसका अध्ययन इस वीडियो में करेंगे। डर्मिस के अध्ययन करने से पहले हम एक टॉपिक पर बात करते हैं जिसे बोलते हैं केराटिनाइजेशन। श्रृंगी भवन। यह प्रक्रिया जो होती है वो एपिडर्मिस के द्वारा होती है और एपिडर्मिस का कार्य भी है। इस प्रक्रिया के अंदर क्या होता है कि एपिडर्मिस का सबसे भीतरी स्तर जो अंकुरन स्तर जो होता है उनकी कोशिकाएं निरंतर विभाजन करती हैं और निरंतर विभाजन करने के फलस्वरूप नई परतें बनती हैं और ये जो नई परतें जो होती हैं वो ऊपर की ओर बढ़ती है और ये नई परतें ऊपर की ओर बढ़ने के फलस्वरूप ऊपर के जो स्तर जो होते हैं वो भी ऊपर की ओर खिसकते हैं। सबसे ऊपरी स्तर जो होता है किन स्तर भी ऊपर की ओर बढ़ता है और स्किन से पृथक हो जाता है। किन स्तर की कोशिकाएं जो होती हैं वो मृत होती हैं और केराटिन की बनी होती है। इस प्रकार केराटिन का निर्माण जो होता है सबसे बाहर होता है और केराटिन का निर्माण ही केराटिनाइजेशन कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि एपिडर्मिस की बाहरी कोशिकाओं द्वारा केराटिन के निर्माण की प्रक्रिया को केराटिनाइजेशन या श्रृंगी भवन कहते हैं और यह प्रक्रिया जो होती है वो एपिडर्मिस के द्वारा होती है और एपिडर्मिस का कार्य भी है और केराटिन के निर्माण के फलस्वरूप शरीर के या मानव शरीर के अध्यावरण के जो बाह्य कंकाल के रूप में बाल और नाखून है इनका निर्माण जो होता है वो इस प्रक्रिया के दौरान होता है। यानी केराटिनाइजेशन की क्रिया के दौरान मानव के अध्यावरण के अंदर बाह्य कंकाल के रूप में बाल और नाखून का निर्माण जो होता है वो केराटिनाइजेशन के द्वारा होता है। तो अपन लिख लेते हैं अधिचर्म एपिडर्मिस की बाहरी कोशिकाओं में निर्जीव केराटिन के निर्माण की प्रक्रिया को केराटिनाइजेशन कहते हैं और केराटिनाइजेशन के द्वारा मानव के बाह्य कंकाल के रूप में
बाल एवं नाखून का निर्माण होता है। कह सकते हैं कि मानव के जो नाखून और बाल जो होते हैं वो केराटिन प्रोटीन के बने होते हैं, और केराटिन के निर्माण की जो प्रक्रिया जो होती है वो श्रृंगीभवन या केराटिनाइजेशन कहलाती है। अब हम अध्ययन करेंगे डर्मिस के बारे में। डर्मिस जो होता है वो सबसे भीतरी स्तर जो होता है स्किन का, इनकी क्या विशेषता होती है तो एक बार देख लेते हैं। अगर डर्मिस जो पहली विशेषता इसकी यह होती है कि यह स्किन का भीतरी स्तर है। दूसरी विशेषता इसकी यह होती है कि इसका निर्माण भ्रूणीय मेसोडर्म से होता है, जबकि एपिडर्मिस का निर्माण जो था वो भ्रूणीय एक्टोडर्म से था, और इस स्तर का निर्माण जो होता है वो भ्रूणीय मेसोडर्म से होता है। तीसरी विशेषता इसकी यह होती है कि डर्मिस जो होता है वो एपिडर्मिस से मोटा स्तर है, जो एपिडर्मिस से 2 से 3 गुना मोटा होता है। 4 नंबर इसकी विशेषता ये होती है कि एपिडर्मिस जो होता है उनके अंदर विशेष रूप से मुख ग्रंथियां इसके अंदर पाई जाती हैं, सीबेशियस ग्लैंड और स्वीट ग्लैंड, और इनके रूपांतरण भी होते हैं। और इसके अंदर सेंसरी ऑर्गन पाए जाते हैं। सेंसरी ऑर्गन जो संवेदनाओं को ग्रहण करने वाले जो संवेदी अंग जो होते हैं वो इस डर्मिस के अंदर पाए जाती हैं। और नर्व फाइबर्स यानी कि तंत्रिकाएं जो होती हैं वो डर्मिस के अंदर पाई जाती है। हेयर फॉलिकल्स यानी कि रोम पुट्टिकाएं जो होती हैं वो इस स्तर के अंदर पाई जाती हैं, और इसके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं वो भी इसके अंदर पाई जाती है। रुधिर वाहिनियाँ वो पाई जाती हैं, और इसके अलावा ये पूरा जो स्तर है विशेष रूप से संयोजी ऊतक का बना होता है। डर्मिस पहली विशेषता, यह स्तर स्किन का भीतरी स्तर है। दूसरी विशेषता, यह स्तर मोटा एवं मजबूत होता है। यह एपिडर्मिस से दो से 3 गुना मोटा होता है। यहां से लेकर यहां तक एपिडर्मिस है, और यहां से लेकर यहां तक डर्मिस है, यानी कि इस स्तर से डर्मिस जो होता है वो 2 से 3 गुना मोटा होता है। 3 नंबर इसकी विशेषता ये होती है कि इस स्तर का निर्माण भ्रूणीय मेसोडर्म से होता है। चार नंबर विशेषता ये होती है, इस स्तर में
त्वक ग्रंथियां, टेल ग्रंथि और स्वेद ग्रंथि, ये ग्रंथियां पाई जाती हैं। त्वक स्वेदांग, सेंसरी ऑर्गन, श्वेत कोलेजन तंतु, पीले लचीले तंतु, रुधिर वाहिनियां, तंत्रिकाएं, एवं रोम पुट्टिकाएं। आदि संरचनाएं पाई जाती है। त्वचा की जो ग्रंथियां जो होती हैं वो इस स्तर के अंदर पाई जाती हैं। त्वक स्वेदांग जो होते हैं वो उसके अंदर पाए जाते हैं, जो संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं। तंत्रिकाएं जो होती हैं वो इस स्तर के अंदर पाई जाती हैं। रोम पुट्टिकाएं जो होती है इसके अंदर पाई जाती हैं। रुधिर वाहिनियां इस स्तर के अंदर पाई जाती हैं। और तंतु जो होते हैं पीले लचीले तंतु और श्वेत कोलेजन तंतु वो भी इस स्तर के अंदर पाए जाते हैं। यानी कि यह स्तर जो होता है वो संयोजी ऊतक का बना होता है। डर्मिस का अगर विस्तृत अध्ययन किया जाए तो डर्मिस को दो भागों में बांटा जाता है। डर्मिस को विशेष रूप से दो भागों में बांटते हैं। पहला भाग जो होता है इसे पैपिलरी स्तर, पैपिलरी लेयर्स यानी कि आधार कला स्तर जो होता है वो कहा जाता है। दूसरा जो भाग होता है इसे रेटिक्यूलर लेयर इन जालिका स्तर कहा जाता है। इन दो भागों से मिलकर डर्मिस बना हुआ होता है। हम बात करें पैपिलरी स्तर की, यह स्तर जो होता है डर्मिस का सबसे ऊपरी स्तर होता है। यह स्तर जो होता है वो पतला होता है और इस स्तर के अंदर विशेष रूप से रुधिर वाहिनियां, श्वेत कोलेजन तंतु और पीले लचीले तंतु इनकी अधिकता होती है। और इनकी विशेषता ये होती है कि इस स्तर के अंदर रसांकुर के समान प्रवर्ध पाए जाते हैं और इन प्रवर्धों के ऊपर एपिडर्मिस का सबसे भीतरी स्तर अंकुरण स्तर है वो टिका रहता है या चिपका रहता है। तो ये विशेषता होती है विशेष रूप से डर्मिस के ऊपरी भाग यानी कि पैपिलरी स्तर की। लिख लेते हैं सबसे नंबर 1 पैपिलरी स्तर। क्या विशेषता होती है? पहली है यह चर्म का बाहरी स्तर है। यह भाग पतला होता है। तीन नंबर विशेषता ये होती है इस भाग में
वाइट कोलेजन फाइबर, येलो इलास्टिक फाइबर, रुधिर वाहिनियाँ, अधिक पाई जाती हैं। चार नंबर विशेषता इसकी ये होती है, इस भाग में रसांकुर के समान प्रवर्ध पाए जाते हैं। जिस पर एपिडर्मिस टिकी रहती है। डर्मिस के दूसरे भाग जालिका स्तर की क्या विशेषता होती है? जालिका स्तर की देखिए, जालिका स्तर जो होता है वो डर्मिस का भीतरी भाग है। ये स्तर मोटा होता है और इसके अंदर तंतु जो होते हैं वो पाए जाते हैं, वो मोटे होते हैं और दूर दूर तक फैले रहते हैं। से ग्रंथियां, स्वेदांग, तंत्रिकाएं और रोमपुटिकाएं आदि संरचनाएं जो होती हैं वो इसके अंदर अधिक पाई जाती है। यह भाग डर्मिस का भीतरी भाग है। भीतरी भाग है। इस भाग में तंतु मोटे एवं दूर दूर फैले होते हैं। तीन नंबर विशेषता, इस भाग में त्वक ग्रंथियां, त्वक स्वेदांग, तंत्रिकाएं, रोमपुटिकाएं आदि अधिक पाई जाती हैं।
ये संरचनाएं जो होती हैं इस स्तर के अंदर अधिक होती है। अब इन दोनों स्तरों के नीचे एपिडर्मिस और डर्मिस के नीचे एक वसा का मोटा स्तर पाया जाता है। ये वसा का मोटा स्तर जो होता है वो स्किन को तापरोधी बनाता है और इसके साथ में स्किन को सुडोल भी बनाता है। ये वसा का स्तर जो होता है वो इस स्किन के नीचे पाया जाता है, यानी कि दोनों स्तरों के नीचे पाया जाता है। यह भी एक स्किन का फंक्शन है। स्किन के नीचे वसा का मोटा स्तर पाया जाता है, जो त्वचा को तापरोधी एवं सुडोल बनाता है।